हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात काफ़ी सीरियस टॉपिक पे करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो ड्रोन अटैक पर है जो कि जम्मू एयरबेस पर किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू एयरफोर्स बेस पर ड्रोन को यूज़ करते हुए अटैक किया गया था, जहां पर जो जान माल का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। कुछ इंजरीज हैं और माइनर बिल्डिंग डैमेजेस हैं। तो डेफिनेटली जो अटैकर्स थे या फिर आतंकवादी थे, उन्होंने अपने टारगेट को मिस किया। और जहां तक कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से जो एक्चुअल टारगेट थे वो ATC टावर था और पास ही में खड़े कुछ हेलीकॉप्टर्स थे। तो क्लियरली जो अटैकर्स थे या फिर आतंकवादी थे, उन्होंने अपने टारगेट मिस किए। तो क्या हम इसको आतंकवादियों का फेलियर कह सकते हैं? इसका आंसर होगा डेफिनेटली नहीं। ये एक्चुअली एक सक्सेस था, पूरा सक्सेस नहीं था पर एनफ था। एक एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के अंदर, जो कि काफ़ी हाईली सिक्योर्ड होता है, एक आर्म्ड ड्रोन को घुसेड़ना और पेलोड को ड्रॉप करना, ये एक्चुअली सक्सेस है। और इससे आतंकवादियों का जो मोराल है वो अप होगा। और अनफॉर्चुनेटली जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये ड्रोन अटैक के जो नंबर्स हैं वो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, जिसके जो ट्रेलर्स हैं वो दिखाई देना चालू हो गए हैं, जहां पर 2 और ड्रोन के इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 2 संदिग्ध ड्रोन जो हैं वो देखे गए थे, जिन पर फायर करके उन्हें दूर किया गया था। और ये जो इवेंट्स हैं ये बीते 2 दिनों में हुए हैं। तो एरो इंडिया को बीते ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये स्वार्म ड्रोन्स जो हैं वो फ्यूचर हैं, जिसके अंतर्गत हमने कैट्स ड्रोन फैमिली की बात करी थी। साथ में हमने इंडियन आर्मी का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था स्वार्म ड्रोन अटैक का। पर अनफॉर्चुनेटली जिसे हम फ्यूचर बता रहे थे वो एक्चुअली प्रेजेंट बन चुका है, और साथ में सर का दर्द भी। तो ये जो अटैक के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं, ये यूजुअली खरीदे नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। तो इनकी परचेजेस काफ़ी रेयर होती हैं। तो किसने ख़रीदा, इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो चांसेस दिख रहे हैं वो ये हैं, या तो इन ड्रोन्स को बनाया गया हो डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करके, असेंबल करके, या तो इनको स्मगल किया गया हो पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से स्मगलिंग की बात करें तो ऐसे पास्ट में कई इंसिडेंट नोट किए गए हैं, जहां पर ड्रोन्स को यूज़ करके ड्रग्स वगैरह और वेपन्स वगैरह जो हैं वो इंडिया की साइड पर गिराए गए हैं, जिनको कई बार BSF ने न्यूट्रलाइज किया है। तो सस्ते चाइनीज़ ड्रोन्स को स्मगल करना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इनको बनाने की जहाँ तक बात रही तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसको मज़े मज़े में बनाते रहते हैं छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स के लिए। इवन आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लैपटॉप पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए खुद ये ड्रोन्स बना सकते हैं। बस आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनको ख़रीदना पड़ेगा। तो जितनी आसानी से ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं और जितना बड़ा थ्रेट ये आगे निकल कर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये जो ईजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें आपके लॉन्ग रेंज के ट्रांसमीटर और रिसीवर हो गए, छोटे कंप्यूटर हो गए रास्पबेरी पाई जैसे, फिर कॉम्पैक्ट लॉन्ग एंड्योरेंस लिथियम आयन बैटरीज हो गई, इनकी सेल और परचेजेस पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। तो जितना आसानी से ये आइटम्स आज अवेलेबल हैं, हो सकता है कल को ना हो। बाकी जो बेसिक PCB वगैरह बनाना है वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल लाए कि जिस तरीके से आज ये सब आइटम्स आप खरीद के कहीं भी गायब कर सकते हैं, ये फ्यूचर में ना हो पाए। बाकी जो दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए खासकर सेंसिटिव एरियाज़ में आपको ड्रोन ट्रैकिंग रेडार्स लगाने पड़ेंगे। तो क्योंकि इन ड्रोन्स का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, साथ में इनको काफ़ी नीचे उड़ाया जा सकता है, तो जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए रेडार्स यूज़ किए जाते हैं वो इन ड्रोन्स को पकड़ नहीं पाते। तो इनके लिए आपको स्पेशल एंटी ड्रोन और एंटी बर्ड रेडार्स जो आते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रोन्स हैं वो खाली अटैक के लिए ही खतरा नहीं है, आजकल कमर्शियली भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं वीडियोस वगैरह शूट करने में। तो ये एक्चुअली खतरा बन गए हैं जो सिविल एयरलाइंस वगैरह होती हैं उनके लिए भी, जिसकी वजह से जो कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं वो ये एंटी ड्रोन और एंटी बर्ड रेडार को यूज़ करते हैं। तो कई कंपनीज हैं जो इस तरह के रेडार बनाती हैं, जिसमें से एक रॉबिन रेडार सिस्टम है। तो ये जो रेडार है वो S बैंड और X बैंड के फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं और ये हर सेकंड ट्रैक अपडेट देते रहते हैं और करीबन 5 किलोमीटर तक की हर एक्टिविटी को मॉनिटर करने में सक्षम है। तो सबसे पहले इन जैसे रेडार्स को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि ये जो ड्रोन एक्टिविटीज़ हैं इन पर नज़र बनाई जा सके। तो ये एक्चुअली काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कई सिविल एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी समय से ऐसे रडार्स को यूज़ करते आ रहे हैं, और हमारे मिलिट्री बेसिस में ये रडार क्यों नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपने ड्रोन को पकड़ने के लिए एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब आपको ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना है। उस फील्ड में हम कहाँ पर हैं? तो पास्ट में हमने बात करी थी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के बारे में, जहाँ पर हमने लेज़र वेपन्स को डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि DRDO द्वारा 2 तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें जो पहला है वो व्हीकल माउंटेड 10 किलोवाट का लेज़र है जो कि 2 किलोमीटर तक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वहीं पर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है वो एक ट्राईपॉड माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि काफ़ी पोर्टेबल है, और इसको पिछले साल के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के दौरान देखा गया था, और ये करीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और ये जो सिस्टम है वो करीबन 3 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर ड्रोन को जैम करने में सक्षम है। तो ये काफ़ी कैपेबल सिस्टम है, और इनका जो पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है एंटी ड्रोन रडार के साथ। तो ये तो इन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट हो गया जिनको आप हर जगह नहीं लगा सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल लेवल पे एक सोल्जर क्या कर सकता है। तो अगर आपको याद हो, इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया था स्मैश 2000 प्लस एंटी ड्रोन गनों को इजराइल से, जिस पर हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया था, जिसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था। उसे हम आगे प्ले कर देंगे ताकि आपको वो गन कैसे काम करती है ये समझ में आ जाए। इस सिस्टम को मेनली यूज़ किया जाएगा ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में, और आज हम इन्हीं सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये कोई वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक टारगेटिंग सिस्टम है जो कि किसी भी गन पे माउंट हो सकता है। इस सिस्टम में आपका एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपका एमिंग साइट है। तो ये जो बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपका ऑप्टिकल सेंसर है, इमेज फाइंडर है और एक मिनी कंप्यूटर है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो पहले आप इसे किसी भी गन के ऊपर माउंट करते हैं, उसके बाद आप गन को टारगेट की तरफ एम करते हैं और एक बटन को प्रेस करते हैं जो कि टारगेट को लॉक करता है। उसके बाद जब ट्रिगर को स्क्वीज किया जाता है तो सिस्टम जो है वो टारगेट की मूवमेंट को कैलकुलेट करता है और उसकी नेक्स्ट लोकेशन को प्रेडिक्ट करता है, जो कि एक AI के द्वारा की जाती है। तो ये बुलेट को तब तक रिलीज नहीं करता जब तक जो टारगेट है वो प्रेडिक्टेड पॉइंट को क्रॉस ना करे। उस पॉइंट पे आते ही बुलेट अपने आप रिलीज होती है और टारगेट डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सिंगल शॉट में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी जो इफेक्टिव एक्यूरेसी है वो 120 मीटर्स के आसपास की बताई जाती है, क्योंकि लॉन्ग रेंजेस में जो ग्रेविटी है और विंड फ्लो है वो अपना काम करना चालू करते हैं और जो एक्यूरेसी है उसको कम करते हैं। तो आजकल कई एंटी ड्रोन सिस्टम आ गए हैं, जैसा कि हमने DRDO वाला भी देखा है। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और इनको कैरी करना इतना आसान नहीं होता है। वहीं पर बात करें स्मैश 2000 प्लस की, इसको आप किसी भी गन पे माउंट करें और ये फिर रेडी टू यूज़ है। यहाँ पर BSF भी इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड है, और फ्यूचर में इसके ऑर्डर BSF द्वारा भी दिए जा सकते हैं। इजराइल की बात करें तो वो सिमिलर सिस्टम को यूज़ करते हैं टेररिस्टों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इन सिस्टम को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको वेरी हाई सिंगल हिट प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर आपकी सिविल पॉपुलेशन रहती है। ऐसे सिमिलर हालात जो हैं वो कश्मीर में भी हैं, और ऐसे वेपन्स का इंडियन आर्मी में भी अच्छा स्कोप है। तो फ्यूचर में ये देखने वाली बात होगी कि इसके और कितने ऑर्डर्स दिए जाते हैं। फाइनली चीज़ों को कंक्लूड करते हुए हम ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये दर्शाता है कि जो खतरा है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, और इस पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। साथ में ये जो टारगेट मिस हुआ है ये एक तरीके से हमारा भी गुड लक था, जो हमारी आँख खोलने में मदद करेगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।